Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक घिना और पुराना जंगल था जहां हर तरफ दरख्तों की छांव, परिंदों की चहचहाहट और कुदरत की खूबसूरती बखरी हुई थी। इस जंगल में बेशुमार जानवर रहते थे, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खौफ व दहशत का बायस था एक बड़ा सा शेर, जिसका नाम था बादशाह शेर खां। इसके धाड़ने से पूरा जंगल लर्ज उठता, जानवरों की महफिलें खामोश हो जाते और परिंदे अपने घोंसलों में दबक जाते। शेर खां की ताकत और रौब के बावजूद वो दिल का बड़ा नहीं था। वो बस तन्हा था। उसकी जिंदगी में न कोई दोस्त था न हमराज। हर जानवर उससे डरता और दूर ही दूर रहता। शेर खां को अक्सर रात को तन्हाई का एहसास होता, मगर उसकी फितरत में आजिजी और नरमी की कोई जगह न थी, सो वो कभी किसी से दोस्ती की कोशिश न करता। इसी जंगल में एक निहायत ही छोटा सा चूहा भी रहता था, जिसका नाम था मेको। मेको शरारती भी था, ज़हीन भी और नहायत बातूनी। वो हर जानवर से दोस्ती की कोशिश करता और सबको हंसाना उसकी आदत थी। लेकिन मेको को सबसे ज्यादा तजस्सुस शेर खां के बारे में था। उसे ये हैरत होती कि शेर इतना अकेला क्यों है। क्या उसे कभी हंसी नहीं आती? क्या वो कभी किसी से बात करता है? ये सवालात मेको के दिल में हर वक्त घूमते रहते। एक दिन मेको ने फैसला किया कि वो शेर खां से मिलेगा। सब जानवरों ने उसे रोका। मेको, तुम पागल हो गए हो। शेर तुम्हें एक ही झटके में निगल जाएगा। लेकिन मेको हंसा और बोला, शायद वो इतना बुरा नहीं जितना तुम लोग समझते हो। रात का वक्त था, चांदनी अपने उरूज पर थी और जंगल पर खामोशी का राज था। मैको आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शेर खां की गार के पास पहुंचा। शेर वहां लेटा हुआ था, इसकी आंखें बंद थीं और वो गहरी सोच में गम लगता था। मैको ने हिम्मत की और जोर से सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम शेर खां भाई। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और हैरानी से देखा। कौन है? मैको बोला। मैं हूं मेको चूहा, आपसे मिलने आया हूं। शेर कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला। तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक झटके में खा सकता हूं। मैको ने हिंसते हुए कहा। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप खा लेंगे तो फिर आपको अकेले रहना पड़ेगा। मैं तो आपसे दोस्ती करने आया हूं, खाने नहीं। शेर को इस छोटे से चूहे की बात अजीब भी लगी और दिलचस्प भी। इसने पहला कहकाहा शायद महीनों बाद लगाया। दोस्ती, तुम और मैं, शेर और चूहा। क्यों नहीं? मीको बोला। दोस्ती दिल की होती है, ताकत की नहीं। ये सुनकर शेर खामोश हो गया। वो अंदर ही अंदर नर्म पड़ने लगा था। अच्छा मेको, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। चलो देखते हैं ये दोस्ती कहां तक चलती है। यूं जंगल की सबसे हैरानकीन दोस्ती का आगाज हुआ। अब मीको रोज शेर खां के पास आता, उसे किस्से कहानियां सुनाता, हंसाता और जंगल की खबरें देता। शेर खां अब पहले से ज्यादा खुश नजर आता। वो ज्यादा धाड़ता नहीं था और अक्सर गार के बाहर बैठकर मैको के लतीफे सुनता रहता। दिन गुजरते गए और जंगल के जानवरों ने महसूस किया कि शेर खां में वाकई तब्दीली आई है। अब वो किसी पर हमला नहीं करता था, वो दूसरे जानवरों को भी रास्ता दे देता। और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर तन्हाई की परछाइयां नहीं रही थीं। लेकिन हर कहानी की तरह इस दोस्ती का भी एक इम्तिहान आया। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में दाखिल हुए। उनके पास जाल, बंदूकें और तेज धार छुरियां थीं। उनका मकसद था शेर खां को पकड़ना, उसे शहर के किसी चिड़ियाघर में कैद कर देना। शेर खां एक दिन मामूल के मुताबिक जंगल में चहलकदमी कर रहा था, जब अचानक इसका पांव एक जाल में फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। इसकी टांग जख्मी हो चुकी थी और वो हल भी नहीं पा रहा था। शिकारियों के कदमों की चाप करीब आती जा रही थी। इसी वक्त एक दरख्त की जड़ के पास से मेको ने ये आवाजें सुने। वो फौरन दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा। मंजर देखकर इसकी सांसें रक गईं, मगर उसने हौसला न हारा। शेर खां, मैं कुछ करता हूं, हिम्मत ना हारना। मेको चलाया। मेको छोटा था, मगर उसका दिल बड़ा था। उसने फौरन अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। उसने बना रखे जाल के रस्से चबाने शुरू किए। उसके दांतों से खून भी बहने लगा, लेकिन वो रका नहीं। आखिरकार कई मिनटों की मुसलसल मेहनत के बाद जाल का एक हिस्सा टूटा और शेर खां आजाद हो गया।
शेर खां ने जख्मी टांग के बावजूद उठने की कोशिश की और मेको को अपने पंजों में उठा लिया। तुमने मेरी जान बचाई, मैको, तुम सच में मेरे दोस्त हो। शिकारियों की आवाज नजदीक आ रही थी। शेर खां ने मैको को अपनी पश्त पर बैठाया और लंगड़ाता हुआ दौड़ने लगा। जख्मी होने के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जंगल के घने हिस्से में छिप गया। उस दिन के बाद शेर खां और मीको की दोस्ती सिर्फ मशहूर नहीं बल्कि मिसाल बन गई। जंगल के सब जानवरों ने सीखा कि सच्ची दोस्ती में ताकत का कोई अमल दखल नहीं होता। मोहब्बत, कुर्बानी और वफा ही असल बुनियाद होती है। अब शेर खां अपनी गार में नहीं बल्कि जंगल के दरमियान एक खुली जगह पर रहता, जहां सब जानवर आते, बैठते, बातें करते और मीको इन सबको अपनी नई नई कहानियां सुनाता। और शेर खां जब भी हंसता, पूरा जंगल गविया खुलखला उठता। उन दोनों की दोस्ती वक्त के साथ गहरी होती गई और आज भी अगर कोई रात के सन्नाटे में जंगल के अंदर से हंसी की आवाज सुन ले तो समझ जाए कि ये शेर और चूहे की सच्ची दोस्ती का असर है, जो दिलों को जोड़ने का हुनर रखती है। शेर खां और मीकू ने साबित कर दिया कि दोस्ती के लिए न तो जिस्म का साइज अहम है, न ताकत, न मुरतबा। अगर दिल सच्चे हों तो शेर और चूहा भी जिंदगी के बेहतरीन साथी बन सकते हैं। ये कहानी इन सब के लिए सबक है, जो दिल से दोस्त बनाना चाहते हैं और जो ये समझते हैं कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं, बस नीयत, हिम्मत और सच्चाई चाहिए। दिन, महीने और साल गुजरे, मगर उनकी दोस्ती में कभी कमी ना आई। मैको अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जब वो शेर खां के कुंधे पर बैठकर उसे जंगल की ताजा कहानियां सुनाता। और शेर खां, वो अब भी उसे अपने भाई से बढ़कर चाहता था। कहते हैं कि जंगल में आज भी इन दोनों की दोस्ती के किस्से दरख्तों की शाखों, पत्तों की सरसराहट और हवा की खुशबू में गूंजते हैं। और जो भी जंगल के करीब से गुजरता है, उसे दो सच्चे दोस्तों की कहानी जरूर सुनाई देती है, एक शेर और एक चूहा।